साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। At Singhania Educational Institute, we're not just prepared for the future, we're actively shaping it with technology and innovation. We are preparing to lead tomorrow. Singhania Educational Institute, cultivating knowledge. यूपी के सीतापुर में रविवार को हुई बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों बागवानों की उम्मीदों पर पानी फिर गया। सीतापुर के खैराबाद इलाके में करीब 40 मिनट तक बड़े बड़े ओले गिरे। गेहूं, सरसों की फसल साथ आम बागवानों को बड़ा झटका लगा है। आम बागवानों की माने तो आम के फूलों पर ओले गिरने से फूल तहस नहस हो गए हैं। जो आम बचे हैं वह भी चोटिल हो गए हैं, जिससे अब आम पककर तैयार होंगे तो वह भी दागी निकलने की संभावना है। ऐसे में स्वाद, आकार और गुणवत्ता पर भारी असर पड़ेगा। आई इंडिया के खैराबाद संवाददाता धीरज शुक्ला ने आम बाग मालिक सर्वेश कुमार, विवेक शुक्ला, अन्ना भार्गव, दीपक और किसान प्रभाकर से बातचीत की तो उनका दर्द कुछ इस तरह सामने आया। 55 बीघे बाग है हमारी, जिसमें 90% नुकसान हो गया। जो 10% फसल बची हुई है वो भी चोटिल हो गई है। और जिस हिसाब से मौसम ने रुख चेंज किया है अपना, उस हिसाब से ये लग रहा है कि आम की जो पैदावार है, पहली बात तो जो फसल आनी थी वो हिसाब से फसल भी नहीं आई थी, और जो आई है वो भी नुकसान हो गया है। जो फसल बची है वो भी चोटिल हो गई है, और चोटिल होने से इसमें जितना ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हुआ है, इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। और जो गरीब तबके का आदमी है, हमको ये नहीं लग रहा है, उम्मीद नहीं लग रही है कि वो आम खा पाएगा। इतनी महंगाई हो जाएगी आम की, जब आम की फसल बचेगी ही नहीं तो कहाँ से आम बिक पाएगा। क्या नाम भैया आपका है? अन्ना भार्गव। किस गांव के रहने वाले हैं? पकरिया कहमारा के। आज जो ये पानी गिरा है, इससे आपके गेहूं की फसल को कितना नुकसान हुआ? अरे गेहूँ को बहुत नुकसान हुआ, सब नीचे गिर गए, जो है पत्थर से नीचे गिर गया है। नुकसान 90% नुकसान हो गया। कितने बीघा गेहूं आपका बोया हुआ था? अरे 2-2.5 बीघा रहा है गेहूँ। और जो दाल की फसल है उसका, सरसों की फसल का दाल का, वो तो सरसों को नहीं मिल पाएगी, सब जमीन के नीचे चले गए। अरहर वाला कुछ बोई थी? हाँ, अरहर है थोड़ी भी, तो वो भी नुकसान हो गया, पत्थर से गिर गई। कितने बीघे आम की बाग आपकी है? 20 बीघे। आज जो दोपहर में पानी गिरा है और पत्थर गिरे हैं, इससे आम की फसल को कितना नुकसान हुआ? बहुत नुकसान हुआ। इससे नुकसान इतना हुआ कि जो भी जैसे आंधियाँ तूफान आ रहे हैं, तो इससे तो एक आध बच्चा हो, कोई भी आमदनी आम खाने को नहीं पाएगा, कुछ रहेगा नहीं। कितना आम आज आपकी बाग में गिर गया? लगभग 15 से 20 किलो। और आम बिक कितने रुपए किलो और इस समय है? कुछ नहीं, बस वही मान के चलिए, छोटा छोटा है, बस वही 4-5 रुपए किलो। कुछ भी नहीं बचेगा, थोड़ा बहुत जो बचेगा आदमी खाने को नहीं पाएगा। ये जो भयानक आंधी पानी का तूफान आप देख रहे हैं कि इस बागों में आया है, इसमें 90% के ऊपर माना जा रहा है कि आम टूट के गिर गया है और बेकार हो गया है, जो किसी के काम का नहीं है। अब ऐसे में बागवान भाइयों की हालत बहुत ही ख़राब होने वाली है। जिस प्रकार से ये अभी अप्रैल के ही महीने में आंधी पानी का तूफान शुरू हो गया है, जो मई जून में एक आध आंधी आती थी, उसकी जगह शुरुआत में ही उसने ये ले ली है। इसका सबसे पहला नुकसान तो यही होगा कि हम बागवान भाइयों की लागत निकलना मुश्किल है। दूसरा नुकसान ये है कि आम आदमी की पहुंच से आम बहुत दूर हो जाएगा। आम नहीं रहेगा, आम बहुत ख़ास हो जाएगा। इसका रेट बहुत ही महंगा जाने वाला है, क्योंकि पैदावार में बहुत ही कमी आ जाएगी। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी एक रोज़गार श्रृंखला है। किसान प्रभावित होगा तो बागवान प्रभावित होगा, बागवान प्रभावित होगा तो खरीदार प्रभावित होंगे। साथ ही जो दवा विक्रेता हैं, उर्वरक विक्रेता हैं, जो उधार में अपना सामान देते हैं, इस पर जो व्यवस्था इस प्रकार से चलती है कि जब बाग टूट जाती है, आम तोड़ लिया जाता है, बेच लिया जाता है, तब दुकानदारों का बकाया भुगतान किया जाता है। तो वहाँ पर भी कहीं ना कहीं कोई न कोई समस्या देखने को मिलेगी। और अगर इस प्रकार से एक आध आंधी और तूफान और आ गया
तो मेरे ख्याल से शायद ही बागवानों के लिए कुछ बचेगा। ये जो है पत्थर पूरा गिरने से जो है फसल एक दिन में बर्बाद ही हो गई है। आम ये टूट के गिर गया है, बहुत सा दागी हो गया है, वो जो है आगे आने वाला आम भी वो खराब हो जाएगा। खैराबाद नगर व ग्रामीण क्षेत्र में आज हुई दोपहर के समय जो बारिश हुई है, उस बारिश के साथ जो ओले गिरे हैं, उन ओलों से किसानों के साथ साथ आम बागवानों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। जहां एक तरफ किसानों की जो गेहूं की फसल खेतों में पड़ी हुई थी उसका नुकसान हुआ है, वहीं दूसरी तरफ आम बागवान अपनी किस्मत को रो रहे हैं कि जिस तरीके से मौसम ने आज अपनी शुरुआत कर दी है, उस तरीके से लग रहा है कि आम की जो फसल है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होगी। आम बागवानों का कहना है कि जो आज पत्थर गिरे हैं, उन पत्थरों से और तेज हवा से जो आम की फसल नीचे गिर गई है और जो पेड़ों में आम की फसल बची हुई है वो फसल पूरी तरीके से चोटिल हो गई है। चोटिल होने के बाद जो आम जब बड़ा आम होगा और आम बड़ा होने के बाद ये आम दागी निकलेगा, जिससे जो इस बार आम है वो आम आदमी की पहुंच से दूर होगा। और आम बागवान हैं वो इस समय सरकार की तरफ भी अपनी नज़रें उठाए बैठे हुए हैं कि जिस तरीके से अगर हमें अभी से नुकसान होना चालू हो गया है, क्या हमारी नुकसान की तरफ सरकार की कोई नज़र पड़ेगी। खैराबाद से कैमरामैन अतुल कुमार के साथ धीरज शुक्ला, इंडिया। इंडिया मनाएगा जर्नी ऑफ जर्नलिज्म का सेलिब्रेशन। तीस साल की पत्रकारिता का महाजश्न। सीतापुर में सजने जा रही कवियों की महफिल, शब्दों की खिलखिलाहट से गूंजेंगी ठहाके। साहित्यिक संगम की ऐतिहासिक शाम, कविताओं का अद्भुत समागम। देश के नामचीन कवि करेंगे काव्य पाठ, श्रोताओं को मिलेगा आनंद का उपहार। 19 अप्रैल को सीतापुर में होगा रचनाओं का महाकुंभ। एक मंच पर उतरेंगे कविताओं के सितारे, डॉक्टर सुनील जोगी के ठहाके, डॉक्टर विष्णु सक्सेना की फुहार, मनिका दुबे की शायरी, विकास बौखल के व्यंग, नीलोत्पल मृणाल की रचनाएं, अशोक चारण का ओज, असम मेहताब के तरन्नुम, जगजीवन मिश्र, अमृत चौहान की गुदगुदाहट और भी बहुत कुछ। तो आइएगा जरूर ऐतिहासिक शाम का साक्षी बनने। 19 अप्रैल दिन शनिवार को सीतापुर के हेमपुर में इंडिया करेगा आपका इंतजार। Sagar School is a place where we ponder our kids with care and creativity. We provide students the room to explore their imaginations and enhance their education. खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।